हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज रणवीर। तो जना मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर का न्यूज़ सीरीज, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 5 से 7 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर का होगा और बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। ये मैच्योर है, पूरे दिन का मैच्योर रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती है वो रहती है इसमें। और आपको ये पता है उस पैटर्न टाइप के होगा, मतलब आईएएस में जो होती है पैटर्न प्रीलिम्स की, उस टाइप के ही आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और लेवल भी अच्छे होंगे। आपको 1 से 2 मिनट इसमें देने हैं और खुद से सोच कर आंसर दो। वीडियो को पॉज करो, मंथन करो उस पर और फिर आंसर दो। गलत होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, और अपने से आंसर करना वीडियो पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैं एक बात बता दूं कि इसका जो भी मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा सबका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो एक बार देखना, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसी से रिविजन करते रहना, सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसमें भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पीएम किसान, आयुष्मान भारत। वीडियो पॉज करके और बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा डी। यस, डी। अरे देखिए, ये 317 की योजना, इसमें 317 योजनाएं हैं और कुछ निम्न पॉइंट है, कुछ नहीं बहुत निम्न पॉइंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाएं हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएम किसान, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, स्वच्छ भारत के मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना। और इसमें मैं कुछ इसमें एडिट करके बताना चाहता हूँ कि एक मिनट। प्रधानमंत्री कहाँ हम लोग थे? प्रधानमंत्री, पीएम किसान और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, स्वच्छ भारत के मिशन ग्रामीण, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आयुष्मान भारत ये भी इंक्लूड है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, खेलो इंडिया राष्ट्रीय आयुष मिशन, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक ना, इसमें देख लो बहुत सारा पॉइंट है, जो आपको अच्छा लगे वो नोट कर लो कॉपी पे। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई डीबीयू यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। मतलब आपको इसमें विचार कथन बताना है कि कौन सा सही या गलत है। ठीक ना, डीबीयू का कानूनी व्यक्तित्व तो नहीं होता है, ये क्या सही है आपको बताना है। ये बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं है। डीबीयू दिशा निर्देशों के अनुसार केवल मौजूदा वाणिज्यिक बैंक की डीबीयू स्थापित कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है वो डीबीयू के बैंकिंग लेन देन कर सकता है। बताइए वीडियो पॉज करके इसमें से कौन सा सही है गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका डी सही है, सारी सही है। ठीक ना, जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है वे डीबीयू से पेपरलेस मोड में बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं। डीबीयू के पास कानूनी व्यक्तित्व नहीं है, वे बैंकिंग विनिमय अधिनियम 49 के तहत लाइसेंस प्राप्त नहीं है। ठीक ना, डीबीयू दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल मौजूदा वाणिज्यिक बैंक की डीबीयू स्थापित कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पीवाईक्यू है ना प्रीलिम्स का। क्रय शक्ति समानता पीपीपी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों के वस्तुत्व और सेवाओं के एक ही टोकरी की कीमतों की तुलना करके की जाती है। पीपीपी डॉलर के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर ए केवल 1 सही है। यह भी पीपीपी, यह भी शायद तीसरा स्थान पर है डॉलर में। क्रय शक्ति समानता पीपीपी मुद्रा रूपांतरण की तेरे में जो देश के बीच मूल्य स्तरों के अंतर को समाप्त करके विभिन्न मुद्राओं को क्रय शक्ति को बराबर करने का प्रयास करती है, अतः 1 सही है। हाल ही में भारत यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पीपीपी के आधार पर चीन 2022 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक ना, फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से किसे खुशी के सिद्धांत के संचालन के बाहर रखा गया है?
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, भारत के मान्यवादी। खुशी के सिद्धांत कौन सा अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद से बाहर किया गया? इसका आंसर होगा सी। तो संविधान के तहत निम्नलिखित में से खुशी के सिद्धांत का संचालन बाहर रखा गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षित। अब इसका सारा एक्सप्लेनेशन देखिए कि क्यों बाहर रखा गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतर पद धारण करता है। ये इसका अनुच्छेद किसमें? 156 में है, अतः विकल्प 3 गलत है। अनुच्छेद 76 4 में मान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतर पद धारण करता है, अतः विकल्प 5 भी गलत है। अनुच्छेद 164 1 में प्रधानमंत्री की नेतृत्व राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल, वो तो पता ही सबको कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ये भी सबको पता है। और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतर अपने पद पर बने रहेंगे, अतः मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतर पद धारण करता है। विकल्प 2 गलत है। इजी है, समझ जाओगे 2-3 बार पढ़ोगे तो। अर्थव्यवस्था 5th क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था और आर्थिक शासन मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है, गलत है। कमांड आर्थिक मॉडल में समाज, वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों के उत्पादन, निवेश और आवंटन को चलाने के लिए आर्थिक योजनाओं का निर्माण और निर्धारण करता है। सेकेंड है कि एक केंद्रीय नियोजित आर्थिक प्रणाली में सरकारों और केंद्रीकृत शक्तियों, संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन का वितरण सहित अधिकांश आर्थिक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करती है। बताइए कौन से, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है ना, आगे पढ़ो पीछे भूल जाते हैं, तो 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा है, इसका सी है, दोनों सही है। केंद्रीय नियोजित आर्थिक प्रणाली, इस मॉडल में समाज, वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों के उत्पादन, निवेश और आवंटन को चलाने के लिए आर्थिक योजनाओं बनता है और निर्देश किया जाता है। कमांड आर्थिक प्रणाली, एक कमांड आर्थिक प्रणाली में सरकारों और केंद्रीय शक्तियों, संसाधन, वस्तुओं और सेवाओं को आवंटित करने और वितरित करने सहित अधिकांश आर्थिक प्रक्रियाओं और नियंत्रित करती है। दोनों कथन आपस में बदल दिए गए, इसलिए दोनों का कथन गलत है। 6th क्वेश्चन है कि हाल ही 12 अक्टूबर को किस पशु से 12 अक्टूबर को किस पशु से जुड़ा विश्व दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? स्लो लोरिस, सिलेंडर लोरिस, स्लोथ बियर, संगाई डियर। इसका आंसर होगा सी, स्लोथ बियर। भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के भालुओं के संरक्षण के लिए 12 अक्टूबर को वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत आगरा से होगी। किठम स्थित भालू संरक्षण केंद्र में पहला वर्ल्ड स्लोथ बियर डे मनाया जाएगा। ठीक है ना, विशेष पढ़ लेना।